नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, एक स्टॉक में कम्प्लीटली ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है और दोस्तों ये जल्दी ही अपना नया फ्रेश ब्रेकआउट देगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं तो मैंने इसको बहुत बार कवर किया है। इसके पहले गाइस, ब्रेकआउट के पहले मैंने बहुत स्टॉक को कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर किया था, चाहे वो VBL की बात की जाए, SCL टेक की बात की जाए, SBI लाइफ की बात की जाए, और सब ने दोस्तों एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ऑल्दो कुछ ऐसे स्टॉक है जो गिर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं और स्टॉक मार्केट में हमेशा प्राइस आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। स्टॉक के प्राइस गिरेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, लेकिन दोस्तों जब रिकवरी करते हैं ना, वो बहुत तेज होता है। और मेरी हमेशा कोशिश वही होती है कि जहाँ पे फोकस रहे ग्रोथ पे, वहीं पे गाइस मैं आपको हमेशा कॉन्स्टेंट गाइड देने की कोशिश करता हूँ। याद रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भ्रम से बचिए। जहाँ पे ग्रोथ है, कल उसके फंडामेंटल्स उसको मैच करना ही है। बिकॉज ग्रोथ बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो फंडामेंटल भी इंक्रीज होगा। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों EPS पे ही मार्केट चलता है, अर्निंग पर शेयर पर। यस, कभी कभी क्या होता है, अर्निंग डाउन हो जाता है। इसी के बीच में गाइस एक स्टॉक में बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ थी और मैंने आपको बार बार इसको गाइड करके बताया है, नेगेटिव न्यूज़ से बचें और अच्छे स्टॉक को सही भाव पे लेने की कोशिश करें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं लिए हुए हैं, सीरियसली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी एक फॉर्चून क्रिएट कर सकता है। तो जी हाँ, मैं कोई छोटी मोटी कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। एफएल में फाइनली जो न्यूज़ का अपडेट था वो मैंने दे दिया है, स्प्लिट कंफर्म हो चुकी है। और दोस्तों क्या टिप्पणी है, क्या रणनीति बनानी है, मैंने उसको भी कवर कर दिया है। इसको चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस लास्ट वीक में मुझे पक्का यकीन है दोस्तों, मैंने इसको 2 बार कम से कम कवर ज़रूर किया था और बताया था कि इसमें हाई एकोमुलेशन देखने को मिला है। और तो कंटिन्यूसली बेसिस में इसमें ऑन एन एवरेज 70% के आसपास एकोमुलेशन हमें देखने को मिल रहा था। और आप देख सकते हैं गाइस कि आज 1100 के लेवल पे जाने की इसने कोशिश की और जल्दी ही 1100 के लेवल तक तोड़ता है दोस्तों। तो आने वाले कल में ये फ्रेश हाई लगाएगा। आज के दिन के भाव की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 27 अंकों का उछाल था, तकरीबन 2.5% तेज था। अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं तो आपको स्टॉक का नाम ऑफकोर्स पता है, बिकॉज प्राइस से ही आप गेस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इधर पे जो लेसन है वो लेसन सीखना इंपॉर्टेंट है। नाम तो दोस्तों आपको बहुत एनालिस्ट बता देंगे, बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो इनके IPO आए थे कब, 2020 के आसपास, और मार्च के महीना पे ही IPO आया था। और तभी दोस्तों कोविड का क्रैश हो गया था। कोविड का क्रैश होते ही अगर आप देखें तो ये स्टॉक का जो 700 का IPO प्राइस था वो 500 तक आ गया था। और सेम दोस्तों आप कर सकते हैं रिलेट प्रिंस पाइप से। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो गाइस 700 का 800 का स्टॉक था, अभी की बात की तो गिर रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, अच्छे फंडामेंटल होते हैं, टाइम दीजिएगा, एवरेजिंग करिएगा। जहाँ पे ग्रोथ होता है, EPS होता है, तो भाई रिवॉर्ड जरूर करेगा। तो गाइस 500 से अगर आप देखें तो अभी का जो बॉटम है उस बॉटम से ये 2 गुना भाग चुका है। इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि हमेशा हर एक स्टॉक में ऐसा नहीं कि तेजी आएगी कि मंदी भी आती है, गिरावट भी होती है, लेकिन उस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे का वजह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट गिरेगा, मिड कैप स्मॉल कैप गिरेंगे तो कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप का स्टॉक गिरेगा, लार्ज कैप के इंडेक्स गिरेंगे तो लार्ज कैप गिरेगा। लेकिन इसी बीच में गाइस हमें अच्छे स्टॉक को सही टाइम पे वैल्यूएशन करनी है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। गाइस वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही इनॉर्मस पैसा बना के देता है। सब कोई भी स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं, अगर आपके बाइंग प्राइस से नीचे गिर गया है, लेकिन आपको देखना है क्या उसके EPS सही है, क्या आने वाले 5-7 साल टिक जाएगा। ऑफकोर्स दोस्तों अगर इस ज्ञान का आपको बोध हो जाए तो लॉन्ग टर्म में पैसे बना लेंगे। अब दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के बारे में। दोस्तों आपको अच्छे से पता है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को मैंने बहुत बार कवर किया था, जब ये 1000 नीचे भी था, बीच में गए 950 के भी नीचे आ गया था। मैंने बताया था कि स्टेक सेल जो हो रहा है, इसके जो प्रमोटर मतलब एक इन्वेस्टर है वो निकल रहे हैं। तो गाइस ये उनका टेक है, बिकॉज उन्होंने 2018 में इसमें निवेश किया था, अच्छे पैसे बन गए तो भाई निकल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है वो बहुत ही इनॉर्मस होने वाला है। और दोस्तों मैं आपसे आज फैक्ट शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप देखें इस तेजी में भी अप्रॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करा, लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों मार्केट बंद होने के बावजूद भी 80,000 का बाइंग ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के पास भी 56% के आसपास हमें क्वांटिटीज डिलीवरी देखने को मिल रही है। मतलब ये जल्दी ही दोस्तों जो एक्मुलेशन का काम था इसके पहले जब मैंने वो गाइड किया था वो हो चुका है। और अब दोस्तों इधर पे प्राइस पंप होगा और जहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनने के चांसेस हैं। मेरी जो स्टडी होती है हमेशा फैक्ट्स पे होती है, मैं स्पेकुलेशन को ऑफकोर्स ध्यान नहीं देता हूँ। स्टॉक का प्राइस हमेशा फंडामेंटल को मैच करता है। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, येस बैंक की बात की जाए, तो ऑफकोर्स एक पंप हो गया था, लेकिन क्या हो गया, आज डंप हो गया ना। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स दोस्तों जो निफ्टी क्रैश में बहुत गिर चुके थे, प्राइस आधा हो गया था, लेकिन फंडामेंटल्स हो गए थे सब दोस्तों ऑल टाइम हाई पे है। इसीलिए धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस नहीं रहेगा मार्केट से पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसी बीच में मैंने आपको एग्जांपल दिया, 700 का IPO प्राइस था,
500 तक भी आ गया था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी की अभी अपने बेस से कितना हो चुका है, 2 गुना। लेकिन दोस्तों इधर पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं क्यों इसको बहुत बार कवर करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या अगर आप देखें तो गाइस ये आरबीआई का डेटा है, और डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो भाई जो इंडस्ट्री है क्रेडिट कार्ड का वो 8 सालों में 2019 तक 215% का सीएजीआर ग्रोथ था। अभी की बात की जाए लास्ट 4 ईयर्स में वो कितना हो चुका है, 24% के आसपास। और दोस्तों जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है क्रेडिट कार्ड को लेकर, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यूपीआई से, मैं देखता हूँ कमेंट में कि सर यूपीआई से खतरा है। मेरे हिसाब से गाइस ये खतरा आपको नहीं होना चाहिए। यूपीआई आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, और मैंने आपको बताया है कि इसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। आने वाले कल में ये पूरा जो इंडस्ट्री है बहुत पेनिट्रेटेड होता है। इसके पहले मैंने बताया था कि एचडीएफसी बैंक का जो एम्बार्गो है वो हट गया था, और बीच में गाइस ये 1000 के आसपास भी आ गया था। लेकिन मैंने बताया था कि यस ये एक नेगेटिव न्यूज़ है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हमेशा एक अच्छे स्टॉक को भाई नेगेटिव न्यूज़ में ही खरीदा जाता है, तभी आपको पॉजिटिव का फायदा मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का वो 15 से 24% हो चुका है, और जैसे जैसे फाइनेंशियल्स हैबिट इंप्रूव होंगे और क्रेडिट कार्ड का बूम होगा, आने वाले कल में कैसे कम से कम 25 से 30% का ये ग्रोथ दिखा सकती है। इस मैंने आपको हमेशा बिजनेस पे फोकस करना सिखाया है, उसके ग्रोथ के बारे में फोकस करना सिखाया है, और तब दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, याद रखिएगा दोस्तों एसबीआई का छत उसको मिला हुआ है। एसबीआई की बात की जाए उनके पास ग्रोथ का बहुत इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है अगर उसको ग्रैब करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 112 के आसपास हमें देखने को मिलता है, लेकिन इनके Q2 के नंबर्स अच्छे होंगे, मार्केट में पहले से अनुमान था। और मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि Q2 तक रिकवरी हो जाएगी, 2 महीना झुलाएगा, लेकिन तीसरा महीना जब भागेगा तो भाई वही रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। और बैंक और फाइनेंशियल दोस्तों आने वाले कल का ट्रेंड है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कल से कल भाग जाएंगे, टाइम देना पड़ सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन दोस्तों पैसा एक दिन में नहीं बनता है। और यही चीज़ आपको सीखनी है। अगर आप देखें तो कंपनी का जो ROE है वो 17% के आसपास है, और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10। मतलब आने वाले कल में दोस्तों कंपनी अगर स्प्लिट बोनस देती है तो आपकी भाई किस्मत भी खुल सकती है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें 3 साल में 21% देखने को मिल रहा है। 5 साल में अगर आप देखें तो इधर पे कोविड का भी केस की वजह से इनकी ग्रोथ और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन था, एनपीए का इशू हुआ था। लेकिन एनपीए हमेशा परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रोरी है, और बियर मार्केट टेम्प्रोरी होता है, बुल मार्केट परमानेंट होता है। और अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली दोस्तों इधर पे इनके जो ROE है इंप्रूव हो रहे हैं, हाल में ही लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो आने वाले कल में इनका जो भविष्य है वो बहुत ही हमें सुनहरा देखने को मिलता है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बन जाता है, तो गाइस कंपनी के पास अगर आप देखें तो 5000 करोड़ के ऊपर रिजर्व सरप्लस है। बोरिंग्स इनके हाई देखने को मिलेंगे, लेकिन कंपनी जो एनबीएफसी में बिलोंग करती है गैस उनके बोरिंग्स हमेशा हाई होते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग एक बार देख लेते हैं कितना है, तो गैस 70% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। एफआईएस की बात की जाए तो 12% के आसपास स्टेक है। डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक भी 6% के आसपास है। मतलब अगर आप देखें तो एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक कम कर दिया, और प्राइस क्या हो गया, बूस्ट हो गया है। इसलिए बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म जो पेन होता है वो झेलना पड़ता है, और जो लॉन्ग टर्म गेन होता है उसी में ही डिपेंडेंसी होती है। तो क्या जिन्होंने इधर पे माल सेल किया आज वो सोच रहे होंगे कि प्राइस कैसे अब देखने को मिल चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों कोविड के इस बढ़ते ग्राफ की वजह से भी इनके प्रॉफिट में और रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे थे, और आने वाले कल में ये और बढ़ेंगे। एक बार कोविड का जो प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्रेडिट कार्ड आने में दोस्तों, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है वो बहुत ही इनॉर्मस हो सकता है। बिकॉज इंडिया की बात की जाए हर 100 आदमी के पास 2, ढाई, 3 आदमी के पास ही क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिलता है, और अमेरिका की बात की जाए हर 100 आदमी के पास कम से कम 2.5 होता है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि एकदम कितना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। और आने वाले कल में जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, तो भाई इन सब में एक इनॉर्मस ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। जैसे आप देख सकते हैं कि 94% जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और इधर पे डाउनसाइड की बात की तो बहुत ही कम है। अपसाइड की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 18% के आसपास हमें अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, और डाउनसाइड की बात की जाए तो तकरीबन 8% के आसपास। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों 1:2 का है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही, मैं बोलूँगा कि माइनर रिस्क है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक ट्रेडर है तो आप चाहें तो अभी के भाव पे अवॉइड कर सकते हैं, मैं चार्ट पे भी आऊँगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कैसे इन सब स्टॉक को, अगर आपको एनबीएफसी में कोई ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, तो आप चाहें तो उस पर स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में इनके फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में ये 1000 के आसपास भी आने की कोशिश की थी। क्यों? तो क्रेडिट कार्ड का जो नेगेटिव न्यूज़ था कि एम्बार्गो हट गया है एचडीएफसी बैंक पे, लेकिन दोस्तों घुसने का बहुत अच्छा मौका था। मैंने बताया था कि 1000 का लेवल तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तोड़ता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन सब स्टॉक पे SIP करते रहें, या स्टॉक पे चला जाएगा थोड़ा कम कर सकते हैं, बॉटम में आएगा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देखें तो इधर पे एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से वॉल्यूम राइस है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI की बात की जाए तो वो हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। RSI की बात की 70 के आसपास हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे SIP का लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स गेम बन सकता है। तो यस प्राइस हाई हो चुका है, तो मेक श्योर दोस्तों इधर
पे बल्क क्वांटिटी में एंट्री ना करें। चाहे तो 1060 का वेट कर सकते हैं, 1050 का वेट कर सकते हैं, ये उनके लिए जिनको वेट करना पसंद है। और कभी भी ये 1000 के आसपास आता है तो मस्ट ग्रैब है। तो मेरे हिसाब से गाइस 1000 से लेकर 1050 एक बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन जोन है। 1000 नीचे आता है तो मस्ट बाई है। और मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और गाइस मैंने इसको बहुत बार कवर किया है और आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज इसमें ग्रोथ विजिबल, और एक बार ब्रेकआउट देगा तो कम से कम दोस्तों जो गाड़ी है 1250 के ऊपर कम से कम देखने को मिल सकती है। तो गाइस इस रैली को एंजॉय करें और आई होप अपने पैसे बनाए होंगे। किधर पे हमारे वीडियो से पैसे बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पेशेंस का गेम सीखिए और जो नेगेटिव न्यूज़ आता है उसको अवॉइड करें, बिकॉज जहाँ पर ग्रोथ होता है फंडामेंटल गाइस वहीं होती है। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।